गुड इवनिंग सारे फॉलोअर्स को। कैसे हो ये सब लोग। लास्ट फ्राइडे मैंने मार्केट आवर्स में अराउंड 12 बजे वीडियो बनाया था कि निफ्टी में बहुत बड़ा मूव आ सकता है, एटलीस्ट 500 पॉइंट्स का विद इन नेक्स्ट 2 to 3 ट्रेडिंग सेशंस। हाई अलर्ट पे रहो। उस समय निफ्टी 19,470 चल रहा था और आज हमने ऑलमोस्ट 20,000 टच कर दिया। 500 पॉइंट्स डन डना डन डन। ठीक है, बहुत क्लोजली फॉलो करो। ये मार्केट बहुत गजब का है ना, बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है। तो मैं बताता हूँ उस रैली का कैसे मज़ा लिया मैंने, मेंबर्स ने सब डिटेल में स्क्रीन पे दिखा के भी। बट इस मार्केट में मुझे वो गाना याद आ रहा है यार, पुराना। वो घड़ी आ गई यार, प्यार में हद से गुजर जाना। भाई निफ्टी बड़ा प्यारा हो रहा है तो हम भी थोड़े से मूड में हैं। बट एनीवेज थोड़ी सीरियस बातें कर लेते हैं। ये वीडियो बहुत एक्चुअली अर्जेंसी में रिकॉर्ड किया, आज कोई प्लान नहीं था। इन्फोसिस का आया है गाइडेंस, ठीक है। तो वो दिखाता हूँ स्क्रीन पे क्या बात हुई है और क्या चल रहा है प्राइस एक्शन, है ना। सीधे स्क्रीन पे चलता हूँ, डिटेल में बात करते हैं। ठीक है, SGX निफ्टी अपना गिफ्ट निफ्टी बोलना चाहिए अब। ये अपने हाई से 100-150 पॉइंट नीचे आ गया। ये इसलिए आया है क्योंकि इन्फोसिस ये ऑलमोस्ट 10% डाउन है अपने हाई से। ठीक है, इस पे डिटेल में बात करते हैं भाई मैं। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं ये रैली में कितना ज़बरदस्त मज़ा लिया है मेंबर्स ने, ना सिर्फ आज ना सिर्फ कल बल्कि कई महीनों से। ये मैं पुराना एक पोल दिखा रहा हूँ, 3 महीने पुराना। इसमें मैंने ये पोल किया था कि नेकेड पुट किसके पास है भैया और कॉल किस किस के पास है, कितने लोग हो, है ना। नंगा मत खेलो, शुद्ध हिंदी में बोला, है ना। सब रीज़न बताया कि भैया नेकेड कॉल नेकेड पुट कुछ भी नहीं, जो है रिस्क मैनेजमेंट के साथ। ठीक है, थोड़ा सी लेके रखो एंड पार्टिसिपेट इन द रैलीज, है ना। ये बताया था ना, स्क्रीन दिख रही होगी होपफुली। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है। तो ये सीन था भाई, है ना। किस किस के पास था, ऑलमोस्ट सिर्फ 20-22% लोग थे जो नेकेड ट्रेड कर रहे थे। और ये कितने लोग हैं, लगभग 80% लोग जिनके पास कॉल्स थे, है ना। ये आज आप सोचो 16,900 से 20,000 तक की राइड। मैं बोल रहा हूँ पुट जाने दे ज़ीरो, इस कॉल्स हो गए हैं भाई साहब मल्टीप्लाई 5-5, 10-10 गुना। ठीक है, चाहे वो 6 महीने दूर के कॉल हों, 3 महीने दूर के कॉल हों, और इंट्राडे वीकली तो छोड़ो ही। तो ये सब मेंबर्स आज कहाँ खड़े हैं, ये सब मेंबर्स आज यहाँ खड़े हैं। ठीक है, ये पोल किया था थोड़ी देर पहले कि भाई आपके सीज कितने मल्टीप्लाई हुए हैं ना, टीम ने पोल किया था। तो 10-20 टाइम्स तो किसी की नहीं हुई ऑब्वियसली। टॉप पे कोई बेच नहीं सकता और बॉटम पे कोई ख़रीद नहीं सकता, तो वो तो है ना। बट 5 to 10 टाइम्स हो गए लोगों के, कुछ लोगों के 3 to 5 टाइम्स कॉल्स हो गए, कुछ लोगों के 2 टाइम्स भी हुए हैं। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट सीख रहे हैं, और कुछ 5% लोग हैं जिनको लगता है रिस्क मैनेजमेंट यूजलेस है ना। ये मेंबर्स का डेटा है। ठीक है, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप रिस्क मैनेजमेंट की अहमियत समझो, इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं ये समझो। ये आज का दिखा रहा हूँ। आज 19,900 सी इंट्राडे का 10 से 80 चला गया ना, ये तो 10-12 पे ही खरीदा था। ठीक है, तो 10 से 80 चला गया। तो आप सोचो रिस्क मैनेजमेंट क्या चीज़ है। आप रैली कितना मस्त एंजॉय करोगे। इवन मैंने 20,000 जो मंथली कॉल्स थे उनमें भी प्रॉफिट बुक कर लिया, और इन्फोसिस को देख के लग रहा है बहुत सही टाइम पे प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, और प्रॉफिट बुक करके नंगे नहीं बैठे। 20-200 के कॉल पड़े हैं, 35 पे इंश्योरेंस हो गया सस्ता, है ना। और ये जो पैसा फ्री हुआ है कॉल्स में प्रॉफिट बुक करके, उसमें नई पुट की पोजीशन बना ली है। ठीक है, तो ये सीन है भाई। तो बहुत ज़बरदस्त मज़े में है मेंबर्स और सब, है ना। ये मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ ट्रांसपेरेंसी के लिए। अगर आपको कोई ऐसा रोता हुआ दिखे, गाता हुआ दिखे, चीखता हुआ दिखे, बर्बाद हो गए, 20,000 आ गया, शॉर्ट शॉर्ट, समझो मतलब वो आपसे झूठ बोल रहा है ना, मतलब स्कैमर है। वो मेरे को गाली दे दे के अपनी दुकान चलाना चाहता हो। ये सब ये देखो यार कितने मेंबर्स हैं ना। बहुत से तो वोट ही नहीं करते, लेकिन जितनों ने किया उसमें आप देख लो। ठीक है, पैट्रियन पे पता ही है सबको। तो ये सीन है ना, और ये सब लाइव मार्केट में, सब लाइव मार्केट में। तो अब बात कर लेते हैं भाई कि इन्फोसिस में क्या चल रहा है ना। और
मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या है, इवन मतलब वो घड़ी आ गई। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आज वो चीज़ हुई है जिसका काफ़ी टाइम से मैं वेट कर रहा था। मैं लगातार अपने वीडियोस बना रहा हूँ स्टॉक मार्केट क्रैश सीरीज़ में कि भैया निफ्टी को अगर क्रैश होना है तो पहले बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा और इस सेकंड डेविएशन से थर्ड डेविएशन की जर्नी सुपर फास्ट होगी, शताब्दी से भी तेज़। तो आज हमने थर्ड डेविएशन ऑलमोस्ट टच कर दिया है। वो घड़ी आ गई है ना। इसमें कॉल्स होने ही चाहिए, है ना। मैं आई थिंक मैं रिपीट कर करके मैं थक गया हूँ अभी, लेकिन करना पड़ता है भाई, है ना, क्योंकि क्या पता कोई एक भी बंदा नया हो वीडियो देख रहा हो। रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो कॉल्स होने ही चाहिए, क्योंकि भैया मार्केट को गिरना तो पहले ऊपर जाता है, ठीक है। बहुत तेज़ी कॉल्स में कितना मदद लिया रैली में, ये मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है, अभी से नहीं, महीनों से, ठीक है। तो अब मेरा अगला प्रेडिक्शन क्या है, ये तो था, है ना, 500 पॉइंट बढ़ेंगे, लास्ट फ्राइडे को बताया था, थर्ड डेविएशन तक आ सकते हैं, ये भी बात की थी। अब मेरा अगला प्रेडिक्शन ये है कि जिस स्पीड से, मतलब ये 28 जून की बात है, 28 जून को हम 19,000 पे थे, आज हम लगभग 20,000 पे हैं। हमको 3 हफ्ते लगे सेकंड डेविएशन से थर्ड डेविएशन पहुंचने में, और हमको 20,000 से 19,000 आने में इसका 1/3 टाइम लगेगा। मतलब एक हफ्ता ऐसा होगा कि 20,000 से 19,000 हम आ जाएंगे विद इन 1 वीक, है ना। ये सारे आप देखो, इस बुल रन में हर कोई ग्रीडी है ना। हर कोई गाली देता फिर रहा है, अरे तुम शॉर्ट हो, अरे तुम शॉर्ट, अरे तुमने बर्बाद, मतलब ट्रेडिंग से मतलब नहीं, कॉल नंगे कॉल में बना लिया होगा कुछ थोड़ा बहुत, हाँ, तो लग रहा है नंगा पुट वाला नंगा हो गया तो नंगा कॉल वाले का वैसे ही रहता है। तो ये समझो कि ये मार्केट इतने बड़े स्विंग दे रहा है, अगर कॉल के साथ पुट है या पुट के साथ कॉल है तो मज़े हैं आपके इस रैली में, ठीक है। तो मेरा प्रोडिक्शन ये है कि विद इन ए वीक, मुझे नहीं पता वो वीक ये अगला वीक होगा या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक होगा, बट मार्केट 20,000 से 19,000 आने में शायद 3 या 4 दिन लगाएगा बस, ठीक है। ये मेरा अगला प्रेडिक्शन है, इस पर बात करेंगे डिटेल में, है ना। इन्फोसिस की भी बात कर लेते, बट मैं आपको थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री बता देता हूँ यार, है ना। जब भी ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर ऑकरेंस है ये थर्ड डिवीजन टच करना, आप अगर सिंसियर हो ट्रेडिंग में, है ना, तो एक एक वर्ड मेरा ध्यान से सुना करो, समझा करो, देखा करो, खुद बैक टेस्ट किया करो। ये इतिहास में कब हुआ है ये कि थर्ड डिवीजन के इतने पास है, टच ही कर दिया है ऑलमोस्ट, कब हुआ है, और जब भी हुआ है तब क्या हुआ है, यहाँ तो सेकंड से ही घूम गया था, है ना। अक्टूबर 21 में जो हाई लगे थे, थर्ड टच नहीं कर पाया था, पहले ही घूम गया था, ठीक है। और ये सब ऑल टाइम हाई, है ना। थर्ड डिवीजन टच कर रहा है तो कोई क्रैश की रिकवरी से नहीं, ऑल टाइम हाई, है ना, ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम हाई, ठीक है। और देखते हैं पूरा पूरा चिट्ठा देख लो आप उठा के भाई, थर्ड डिवीजन टच करना मतलब कि सनसनी। यहाँ देखो निफ्टी ऑल टाइम हाई पे था जनवरी 2018, अगस्त 2018, है ना, और क्या गिरा है एक महीने में 15%। मतलब अगर ऐसा फॉल आ गया ना तो हम 16,000 के नीचे होंगे, है ना, ऐसा अगर आ गया गलती से विद इन ए मंथ। तो थर्ड डिवीजन टच करता है तो भाई साहब कयामत आती है ना। यहाँ देखो जनवरी में भी ऑलमोस्ट थर्ड टच कर दिया था इसने, ठीक है। ऑल टाइम हाई था उस समय भी, ये भी ऑल टाइम हाई था उस वक्त का। और पीछे चलते हैं, देखो भाई थर्ड कब टच किया इसने, इस सेकंड से ही रो देता है ना। इस बात थर्ड टच कर गए, बड़ी बात है। ये ज़रूर एक बहुत ही बड़ा, क्या बोलते हैं, फंडामेंटल चेंज था इंडियन इकोनॉमी में। गवर्नमेंट चेंज हुई थी 2 साल की, और वो सब एक सेंटिमेंट वाली रैली थी, है ना। तो इसमें थर्ड टच करके थोड़े बहुत डिप देता था, लेकिन ये रैली कंटिन्यू रही, है ना। लेकिन ऐसा थर्ड क्रॉस नहीं किया इसने, है ना। क्रॉस किया भी तो थोड़े बहुत डिप दिए। तो अभी तो वैसा सीन है नहीं, अभी तो उल्टा इलेक्शन आने वाले हैं, ठीक है। यहाँ देखो थोड़े बहुत डिप दिए, 2011-12 यूरो जोन क्राइसिस, ये देखो यहाँ पर ये क्रैश से रिकवरी थी, 2008 की क्रैश से रिकवरी चल रही थी, यहाँ पर थर्ड डिवीजन टच किया था, है ना, रैली देके। और अगले 2 साल, 1-2 साल बियर मार्केट, ठीक है। और पीछे भैया देख लो, है ना, थोड़ा सा देख लो ध्यान से, क्योंकि मौके निकल जाते हैं, चिड़िया चुग गई खेत हो जाता है। ये इतना जो यूफोरिया था 2007 में, इसमें कई बार थर्ड डिवीजन टच किया इसने,
लेकिन अगर थर्ड डिवीज़न टच किया और आपने 6 महीने दूर की पोजीशन ली या 3 महीने की दूर की पोजीशन ली, तो आपने ना ऐसे रिटर्न्स बनाए होंगे जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, उस समय चलो एक क्रैश था, वो एक्सेप्शन हो सकता है अभी भी आए, किस बात से है क्या, ये तो भविष्य की गर्त में छुपा है ना। हम सिर्फ अपना कर्म कर सकते हैं। देखो यहाँ पर भी जब भी ये थर्ड के पास आया, बड़ा फॉल, बड़ा फॉल, ये छोटा दिख रहा होगा बट ये बड़ा है ना। 2700 से 2300, ये 3700 से 2600, 30% के भैया, 30% एक एक महीने में। सेम ईयर 2000 इसमें तो चलो ये क्रैश से रिकवर कर रहे थे हम 2003 में, है ना, 70% तक गिर गए थे। तो इसको ये एक एक्सेप्शन छोड़ देते हैं। रिसेशन के पहले देखो आप 2000 में, ये भी थर्ड से ही घूमा था, ऑलमोस्ट थर्ड टच करके। तो अभी का तो मुझे जो सिनारियो लग रहा है ना भाई, गोइंग बाय हिस्ट्री, मुझे लग रहा है कि पुराने सारे जितने कांड हुए उनसे कोई बड़ा कांड ना हो जाए, बिकॉज नो बडी इज एक्सपेक्टिंग इट। किसी को उम्मीद नहीं है भाई साहब। आप देखो, मुझे ही कई जगह गालियाँ पड़ रही होंगी शायद, मुझे तो चलो मैं तो क्या, बहुत सारे बियरिश लोग हैं जो सब उनको दुनिया भर की गालियाँ खा रहे होंगे। ग्रीड, ग्रीड है ना, जो सस्ता इजी मनी बना लिया जुआरी उवारी ने, तो वो सबको गाली देता फिरेगा। तो ये ग्रीड है, ये हमेशा एक ग्रीड कॉमन चीज़ होती है मार्केट क्रैश के पहले। तो ये है भाई निफ्टी का सीन है ना, ये सिंगल मोस्ट चार्ट इज़ गुड इनफ टू ट्रेड फॉर पोजिशनल रिवर्सल। ठीक है, यहाँ पे मैं इसलिए ये चीज़ बार बार बोल रहा हूँ कि ये है आपके लिए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। और अगर आपको कोई गाली सुन देता फिर रहा है कि भैया बर्बाद हो गए, पुट में नंगे हो गए और ऐसा वैसा वैसा, तो मैं इसलिए दिखा रहा हूँ भैया, सब प्रिपेयर्ड थे और प्रिपेयर्ड हैं। और आज लाइव मार्केट में मैंने मेंबर्स पोल किया था, उसमें 50% से ज़्यादा मेंबर्स ने आज 19,900 20,000 के बीच में फ्रेश शॉर्ट पोजीशन बनाई है कॉल्स में प्रॉफिट बुक करके। तो जस्ट इमेजिन, है ना। तो शॉर्ट 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 शॉर्ट, मतलब ये सब ग्रीड के चक्कर में आप मौका मिस ना कर दो ना, इसलिए मैं तो, बाकी तो देखो जिसको बर्बाद होना है वो तो होता ही है। समझदार लोग हो, है ना, कई लोग हो रहते हैं थोड़े से सीधे साधे भोले वाले, इसलिए मैं ये सब दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। अभी इन्फोसिस पे चलते हैं भाई। इन्फोसिस ने जो कमेंट्री दी है और गाइडेंस, ये गजब का है ना। मैं थोड़ा बाहर था तो बहुत डिटेल में मैंने अभी तक नहीं देखा है इसका सब कुछ, बट प्राइस एक्शन आप देख लो, 10% ऑलमोस्ट डाउन है। और इसके थोड़ी सी अपन कमेंट्री पढ़ लेते हैं, न्यूज़ वगैरह क्या है। ये देखो भाई, ये है इन्फोसिस सिंक आफ्टर प्रॉफिट में लोअर्ड फुल ईयर रेवेन्यू आउटलुक। आप सोच रहे हो भाई, रेवेन्यू आउटलुक, रेवेन्यू आउटलुक गाइडेंस कम कर दिया, वो ठीक है। ये बोल रहे हैं कि सी सम क्लाइंट्स स्टॉपिंग डिस्क्रिशनरी स्पेंड। अब डिस्क्रिशनरी स्पेंड क्या होता है, खोल के बात कर लेते हैं ना ये आर्टिकल। डिस्क्रिशनरी स्पेंड होता है आईटी में बेसिकली नॉन एसेंशियल स्पेंड। मतलब आपके कोई मेंटेनेंस के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कुछ एनहेंसमेंट के प्रोजेक्ट चल रहे हो, आप नए फीचर ला रहे हो, नई फंक्शनैलिटी ला रहे हो, जस्ट आप क्या बोलते हैं यार, एक जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं ना क्लाइंट्स के लिए, भले बैंक हो तो बैंक का कस्टमर, जैसे आप मोबाइल की बैंकिंग ऐप यूज़ करते हो, आपको उसमें 4 नए फीचर चाहिए, बैंक वो होल्ड पे रख देगा, अभी 4 नए रहने दे भाई, जितना है उतना मेंटेन कर, ज़्यादा खर्चा नहीं करना। तो जो नॉन एसेंशियल, जिसके बिना काम चल जाता है बैंक्स का, वो इन्होंने स्टॉप कर दिया है। ये कितनी बड़ी बात है कि यूएस इकोनॉमी, ये वो रिकवरी, सब दुनिया भर की बात कर रहे हैं। यहाँ इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनी बोल रही है कि भैया जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो पैसा खर्चा नहीं कर रहे, तो क्यों नहीं कर रहे, है ना। तो इनकी कमेंट्री पढ़ो आप, सलील पारिक सीईओ हैं, ठीक है। सी सम क्लाइंट्स स्टॉपिंग डिस्क्रिशनरी स्पेंड और डील वगैरह, डिलेइंग क्लाइंट्स, डिलेइंग डिसीजन मेकिंग। भाई ये जो क्लाइंट्स हैं, बड़े बड़े बैंक्स होंगे, फाइनेंशियल, ये सब तो इनको कुछ दिख रहा होगा आने वाले में, इकोनॉमिक टर्बुलेंस कुछ तो दिख रहा होगा, नहीं तो खूब खर्चा करते ना। इनका कोई टारगेट नहीं है भैया फ्रेशर्स को हायर करने का, है ना। इनको ये प्रेशर होगा कि जितने हैं उतने ही कोई सैलरी दे पाए तो बड़ी बात है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वर्क इन सम वर्टिकल्स हैव कम डाउन ड्यूरिंग दिस क्वार्टर। ये सब भैया इकोनॉमी के प्रोजेक्शंस बताती हैं ये कंपनीज, आईटी कंपनीज। ठीक है,
और कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी बोली हैं। वी आर नॉट सीइंग शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स, देख लो भैया, ठीक है, प्राइसिंग स्टेबल। तो ये कमेंट्री इनकी है ना। और देख लेते हैं और क्या है इन्फोसिस का रेवेन्यू का गाइडेंस, ज़रा डिटेल में देख लेते हैं। ये खोलते हैं, कितना कम किया है गाइडेंस वो मैटर करता है। हाँ ये देखो भाई, द कंपनी नाउ एक्सपेक्ट्स इट्स फिजिकल 2024 रेवेन्यू ग्रोथ आउटलुक टू बी बिटवीन 1 to 3.5%, भाई साहब, कंपेयर टू 4 to 7%। जो 7% था उसको आधा कर दिया 3.5%, और लोअर तो मतलब 1/4 कर दिया, 1 to 3। क्या मतलब क्या हो रहा है ये, आप समझ रहे हो? भाई साहब मत फंसो, मार्केट की ग्रीनरी में मत फंसो, ठीक है। सारे पेले जाएंगे जो आँख बंद करके बाय कर रहे हैं ना, सारे पेले जाएंगे, यही होते हैं बकरे, इन्हीं से चलता है मार्केट। देखोगे आप, बाद में चरण चूमने आएंगे लोग, वाइस ट्रेडर कहाँ हो, तुम्हारी क्रैश सीरीज हमसे मिस हो गई यार, टाइम पे बनाई थी यार तुमने, 19,000 पर बनाई थी यार। हाँ यार, एक और चीज़ तो, अब भाई इस मार्केट को ट्रेड कैसे करना है क्या, वैसे तो मैं दिखाता रहता हूँ कि क्या किस तरह से मैं कर रहा हूँ, क्या पोजीशंस ये सब। और मैं आपको बता दूँ भाई एक चीज़, मैंने पहले भी एजुकेशनल पर्पस के लिए बियर मार्केट पोर्टफोलियो बनाए हैं, है ना। जब जून में बनाए थे उस समय मार्केट चल रहा था 18,500 प्लस, तो 18,887 का हाई लगा के मार्केट घूमा 2,000 पॉइंट। वो जो पुट्स लिए थे उनमें कर लिए प्रॉफिट बुक, कहाँ पर, 16,900 पर। क्यों कर लिए, क्योंकि थर्ड डिवीजन के पास हम आ गए थे, ठीक है। ये सब मेंबर्स में मैंने बताया था उस समय। आवरली पे देखें तो उस वक्त 16,900 पर इसी सेटअप पे हम थर्ड डिवीजन के आसपास आ गए थे। एक मिनट रुकना, हाँ यहाँ पर है ना, ये देखो मार्च में, ठीक है, ऊपर देखो 16,900। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग और कॉल तो बाय करना बनता ही था। तो यहाँ पे सारे वो बियर मार्केट पोर्टफोलियो के पोर्ट्स मोट्स में सब प्रॉफिट बुक, मेंबर्स का, मेंबर्स ने सब बढ़िया प्रॉफिट बुक। यहाँ पे 18,000 के जून के कॉल लिए, और मार्केट ने जो अपस्विंग दिया है यहाँ से 18,000 के कॉल जो 150 के थे, 150, 160, 170, वो हो गए ऑलमोस्ट 1,000। तब से राइड कर रहे हैं भैया, ये पोल उस टाइम का है ना। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये पोल कहीं आपको कोई रोता दिखे, आप समझ लेना स्कैम कर रहा है वो आपको, ठीक है। जो मेरे को गाली देने वाला होगा कोई, मैंने पहले ही बताया, इंस्टाग्राम पे मेरे नाम से फर्जी प्रोफाइल बना रखी थी, बहुत तारीफ़ करता था स्कैमर, बहुत बढ़िया, 2-1 हज़ार फॉलोवर भी इकट्ठे कर लिए मेरी तारीफ़ कर करके। उधर उनको लुटवाता था, बर्बाद करवाता था, नंगे नंगे पुट दिलवा के, या जो भी है, एक का 4 गुना करके, है ना, जो भी है, मैंने आपको पहले वीडियो डिटेल में बना के बता दिया। उसी ने एंटी वाइस ट्रेडर चैनल खोल रखा है, ठीक है। तो ये सब एंटी क्या है, टेलीग्राम में पता नहीं क्या है, मैं तो देखता भी नहीं हूँ, चुन्नू मुन्नू गुल्लू उल्लू, कोई भाटियाँ वाटियाँ टाइप हो जिसके अपन लूट सको तो लूटो भी, ठीक है। तो जो भी है, मतलब आपको स्कैम होना है हो जाओ आप, बट देख लो भैया, है ना, इतने सारे लोग मेंबर्स क्या बोल रहे हैं, फुल एंजॉय राइड कर रहे हैं, एकदम फुल एंजॉय कर रहे हैं पूरी राइड, ठीक है, बिंदास एकदम ज़बरदस्त तरीके से। तो कोई ऐसा बोलता है 20,000 पे और लूट लिया, समझो वो आपको लूटने वाला है ना। और ऐसे लोगों का आपको कभी नाम, आईडी, चेहरा, कुछ आइडेंटिटी पता नहीं रहेगी, ये होते हैं स्कैमर, है ना। पहले ही बता चुका हूँ मैं, चोर है ना, मुंह छुपा के चोरी करता है। वाइस ट्रेडर आपको कहीं ना था यूट्यूब पे, ना आगे कोई आएगा, ठीक है। तो ये सारे मेंबर्स बढ़िया हैं, ईयरली मेंबरशिप ज्वाइन कर ली है इन्होंने। तो ये है कि उस समय मैंने बनाया था बियर मार्केट पोर्टफोलियो, लोगों ने बढ़िया पैसा ही बनाया। मार्च में फंस गए थे, लेकिन मार्च में 200 के पुट 1,200 पहुंच गए थे, तो सब बढ़िया एकदम ज़बरदस्त चला, बम्पर बियर मार्केट पोर्टफोलियो, बम्पर हिट, है ना। सारे पोस्ट उठा के देख लो, 16,900 पर फुल प्रॉफिट बुक, डाउन स्विंग आया प्रॉफिट बुक, अप स्विंग आया तो पोजीशन बना ली है ना। तो ये देखो आप, यही मतलब ये सेटअप भी है, और भी दूसरे सेटअप्स भी हैं, बट ये स्विंग स्ट्रेट कर रहे हैं हम, है ना। ये स्विंग, ये स्विंग, ये स्विंग ट्रेड कर रहे हैं। नीचे आया, कॉल में पोजीशन बढ़ा ली, पुट में कम कर दी, ऊपर आया कॉल, जैसे आज
प्रॉफिट बुक कर लिए, पुट में बढ़ा ली, इस तरह से ट्रेड कर रहे हैं। तो अब ये जो अपस्विंग है जो ख़त्म होने वाला है, यहाँ पर भी बियर मार्केट पोर्टफोलियो बनाने वाला हूँ। बट ये मैं सोच रहा हूँ कि इसको, वैसे तो भाई मैं फ्री करना चाहता हूँ ना सबके लिए, क्योंकि आप सब लोग पैसा बनाओ, बड़े बन जाओ, बड़े कैपिटल आपका बड़ा हो जाए, है ना, तो ही आगे ट्रेडिंग में कोई फ्यूचर है, अदरवाइज़ नहीं है ना। ये सब 10-10 20-20 हज़ार वाले सब बना ले होंगे, 1-2 लाख तक पहुंच गए होंगे, यहीं ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ तक तो मार्केट आए तो पता नहीं क्या होगा, यहीं ख़त्म हो जाएंगे, यहीं यहीं 200 300 400 पॉइंट में ख़त्म। तो यहाँ 10 हज़ार से 1 लाख बनाया भी होगा ना, तो वो 1 लाख से ही सट्टा खेलेगा वो, क्योंकि उसके सपने 1 लाख से 10 लाख, बस यहीं ख़त्म हो जाएगा वो 200 300 पॉइंट में ही। ठीक है, टेंशन नहीं है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि भाई वो बियर मार्केट पोर्टफोलियो पब्लिकली शेयर करूँ या नहीं करूँ, आप बताओ भाई। क्योंकि क्या होता है कि वो बना लो पोर्टफोलियो, आप जैसे 16,900 पर मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है ना, आपको बताया, ठीक है, जो थर्ड डिवीजन पे। लेकिन पब्लिकली अब, और मैंने उसका अपडेट पब्लिकली भी शेयर किया था, लेकिन कितने लोग फॉलो करते हैं क्या, बस 3 महीने हो जाते, 4 महीने, उसमें सब बहुत सारी कहानियाँ हो जाती हैं, जरा सा 200 पॉइंट, वो सब तो मैं कोशिश करता हूँ मेंबर्स ओनली रखूँ। बट आप लोग कमेंट करो, अगर पब्लिकली चाहिए मैं कर दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं क्या बड़ी पोजीशन साइज़ मैंने ली है और क्या लेने वाला हूँ, थोड़ा सा एक कन्फर्मेशन आए रिवर्सल का, अभी आ नहीं रहा है ना, कुछ एक वीकनेस दिखे तब और पोजीशन साइज़ बढ़ाऊंगा मैं अपना। लेकिन पॉइंट ये है कि 8 दिसंबर 2022 को मैंने पब्लिकली पोस्ट किया था कि भाई मैं एग्रेसिव शॉर्ट कर रहा हूँ 18,580 18,600 पर। उस समय HCL टेक के CEO का इसी तरह का स्टेटमेंट आया था, गाइडेंस कम कर दी थी, रेवेन्यू आउटलुक कम कर दिया था, इस तरह का तो एक ट्रिगर था। और आईटी से हमेशा ट्रिगर अच्छा मिलता है, कि आईटी होते हैं ग्रोथ स्टॉक्स, और जहाँ ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज़ होते हुए सबसे पहले आईटी पे ले जाते हैं। तो इन्फोसिस का कल गिरना और डे लो के आसपास क्लोज होना, इस टाइप का कुछ प्राइस एक्शन बनता है, तो हाईली लाइकली कि भाई कल से हम अपनी नीचे की जर्नी शुरू हो जाए, और नीचे की बहुत तेज़ होगी। पता ही है ना आपको, मार्केट जाता ऐसे है और आता धड़ाम है। ठीक है, तो इसमें बहुत बड़ा पैसा बन सकता है ना। वो बनने के बाद ये सब जितने स्कैमर जो हैं सब मुंह छुपा के, नाम छुपा के, है ना, आईडी छुपा के, सब सब भाग जाएंगे। लॉस किसका होगा? आपका होगा। ये अपॉर्चुनिटी आप मिस कर दोगे, जो कि इतनी इजी दिख रही चार्ट पे। ये चार्ट बोल रहा है भाई, मैं नहीं बोल रहा, है ना। लेकिन यही है कि इस वक्त ग्रीड होती है, तो ये सारे स्कैमर भाग जाएंगे ना। तो आप समझदार बनो भाई साहब, है ना। आज टीम ने बताया कि सर एक और वीडियो में चीज़ कवर करो, स्कैमर इंडिकेटर। 2020 में मैं करता था स्कैमर इंडिकेटर, जब सब कोविड क्रैश चिल्लाते थे, मैं रोज़ लाइव लाइव में बात करता था, 8,000 8,000। आज टीम ने बजाय कुछ अंध वक्त घुस गए थे ग्रुप में, मुस्लिम आईडी ना। है ना, मुस्लिम भाईचारे की बात करता हूँ ना मैं, कि सब हिंदू मुस्लिम लड़ो मत, और सब नेता लोग यूज़ करते हैं सब। तो फर्जी किसी ने तो मुस्लिम आईडी बनाई, और टीम ने बराबर ट्रैक किया कैसे प्लाटिंग के साथ, कि देख अब मैं ना ये आईडी बना के अब इसको मैं पोक करूँगा, देख मैं इससे गाली कर निकलवाऊँगा, देख अब मैं इसको परेशान करूँगा, पर टीम ने वो सब ले लिया मसाला। अभी वो छोड़ो, देखो उसमें टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं होता है चुन्नू गुल्लू में, है ना। कोई फ़ायदा हो अपना, कहीं का बड़ी मछली आए तो उसे फंसाएं भी। तो ये सब में कुछ नहीं, इनको मैं यूज़ करूँगा जब मुझे वेबिनार वगैरह लॉन्च करना होगा। हो सकता है भाई ये बियर मार्केट पोर्टफोलियो वेबिनार में कर दूँ मैं, है ना, देखेंगे। लेकिन हाँ, जब मतलब क्या बोलते हैं, सिंगल मोस्ट फैक्टर मेरी कमाई का यही लोग रहे हैं यार, छोट भैया स्कैमर। अंध वक्त अंध वक्त वो मुसलमान की आईडी बना के, ये सब हो रहा है यार पैट्रियन में। बताओ यार, पैट्रियन में तो पता नहीं कहाँ हुआ था, पैट्रियन यूट्यूब ये सब मैंने डिटेल में पूछा नहीं, बट टीम ने सब मसाला लेके रखा है ना। तो ये साइबर क्रिमिनल्स हैं, ये किसी भी दिन पेले जाएंगे। ठीक है, जो समझदार लोग हो भैया, है ना, ये ऐसे लोग हैं कि ये जहाँ रहते होंगे ना, वो टॉयलेट से भी ख़राब जगह है, इनके लिए जेल लग्जरी है ना, ये ऐसे ही होंगे। फुल ऑन किसी का भी फ़ोटो यूज़ कर रहे हैं, किसी का भी नाम यूज़ कर रहे हैं, इम्पर्सनेशन का क्राइम कर रहे हैं कुछ, दिखा कुछ और रहे हैं, और सोच रहे हैं कि कुछ होगा नहीं। अरे भाई मेरी रहम पर हो, जिस दिन मैं तो यूज़ कर रहा हूँ, तुम लोग ख़त्म हो जाओगे तो फिर मैं 800 से 8,000 और मेंबरशिप से वेबिनार कैसे करूँगा।
ठीक है, तो मेरी पुच्ची मुच्ची पुच्ची हो यार तुम तो मेरी। एनीवेज इनको छेड़ता मैं तब हूँ जब मुझे ज़रूरत होती। ठीक है, तो एनीवेज ये सब है, और ये सब मेंबर्स का डेटा भैया बिल्कुल, है ना, पकड़ लो। बहुत एंजॉय किया है सबने रैली, और ऊपर 19,920 से फ्रेश शॉट है। ठीक है, आगे करोड़ों में दिखेंगे, वो मेरे तो छोड़ो, मेंबर के करोड़ों में दिख जाएंगे पीएनएल, ये बहुत हाईली लाइकली है। ठीक है, चलो भाई क्लोज करता हूँ वीडियो। और कल का ट्रेडिंग सेशन बहुत ज़बरदस्त हो सकता है ना, बहुत ज़बरदस्त। इन्फोसिस लीड करेगा, जहाँ तक मुझे नहीं पता कल होगा रिवर्सल, मुझे क्या पता यार, वो मुझे क्या मतलब। अरे मुझे क्या मतलब भाई, मैंने इसमें ये 200 का कॉल ख़रीदा ना, देखो ये इधर, ठीक है, 20-200 कॉल 35 रुपये ख़रीदा है, साला 21,000 आ गया, ये 800 हो जाएगा। कि क्या करना मुझे, तो भैया नई हिस्ट्री क्रिएट कर दे यार, है ना, तू 21,000 चला जा, कि मुझे क्या करना, लेकिन जो भी करे जल्दी कर, जल्दी कर ही रहा है, तो भाई फुल मज़े में है ना। तो स्कैमर से सावधान, और ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिस मत करो। यहाँ हर कोई ग्रीड में हर बियर को दुनिया में गाली दे रहा है, अपन तो भैया छोटे मोटे लोग हैं ना, मैं तो सोशल मीडिया पे एक्टिव ही नहीं रहता। यही वो टाइम होता है। तो ये स्कैमर इंडिकेटर भी पकड़ लो, अगर स्कैमर घबराया हुआ है कि अरे अब 20,000 से रिवर्स होगा तो इसके तो सारे फॉलोअर्स बड़े बन जाएंगे यार, हम तो नंगे हो चुके हैं, है ना, नंगे 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 पुट में या जो भी है। तो ये बहुत घबराया हुआ है स्कैमर, तो ये इसका यूज़ करो, है ना, इसको एज एन अपॉर्चुनिटी। और मैं यूज़ करता हूँ अपना ये वेबिनार वगैरह लॉन्च करने में ना, कोई दिक्कत नहीं है, और बहुत मज़े हैं, मतलब क्या बोलूँ यार। एक कुछ नहीं है, अभी वेबिनार लॉन्च कर दूँगा, कौन सा स्कैमर रोक पाएगा मुझे, बताओ, किसी में दम है? कुछ नहीं है, वो तो मेरे हाथ की कठपुतली है, मेरे हिसाब से जब चलाना होता चला लेता हूँ। तो वो सब छोड़ो, है ना, आप यहाँ पे अगर सही डिसीजंस लेके बड़े ट्रेडर बन जाओगे, अरे मेंबरशिप मेंबरशिप छोटी चीज़ हो जाएगी यार, इतने बड़े रिटर्न्स ये मार्केट पोटेंशियल रखता है ना। आप शायद सुन के पक जाओगे, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि जब नीचे आ चुका होगा ना तब मैं नहीं बोलूँगा। फिर से बताऊँ, मेरा प्रोडिक्शन ये है कि 3 या 4 ट्रेडिंग सेशन में ही 20,000 से 19,000 की यात्रा होनी चाहिए। ठीक है, तो तब तक तो रिस्क रिवॉर्ड कुछ और ही हो जाएगा, है ना। यहाँ पर अगर एक कॉल लिया है तो क्या फ़र्क पड़ता है, तो आप लोग बड़े बन जाओ भैया, है ना, फ्री में बड़े बनो यार, फ्री में, है ना। तो हुआ तो मैं फ्री में ही शेयर करूँगा बियर मार्केट पोर्टफोलियो, बट आप लोग कमेंट करो, आपके कमेंट या लाइक ये सब आएंगे तो मुझे समझ आएगा, हाँ भैया पब्लिक डिमांड है कि फ्री में करो। अदरवाइज़ मेंबर्स में अपन बहुत मस्त हैं, एकदम टनाटन। अब मेंबर्स कितने मस्त हैं आप ये समझ लो ना इससे, जिसने कि पूरी रैली राइड की है, कितने मज़े में। अरे पुट जान दे जीरो ना यार, ये देखना यहाँ पे मेंबर्स क्या बोल रहे हैं सब, 5-10 गुना हो गया, किसी का 5 गुना हो गया, सब क्या करना है। ठीक है भाई, क्लोज़ करता हूँ वीडियो। और अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है आपका तो मैं अगला वीडियो बियर मार्केट पोर्टफोलियो पर ही बनाऊंगा, है ना, और वो एजुकेशनल पर्पज़ ओनली होगा, लॉस तुम्हारा प्रॉफिट तुम्हारा, जो है सब तुम्हारा, है ना, क्योंकि जुआरी रोता बहुत है यार। और क्या बोलूँ यार, मार्केट है यार, बड़ी दुख तकलीफ़ है यहाँ पे, बहुत रो रहे हैं, बहुत परेशान हैं, और क्या करें। लेकिन जो भी है, बहुत मज़ा तो है यार मार्केट में, है ना, लोगों की इमोशंस देख के भी, मार्केट का प्राइस एक्शन देख के भी, रिस्क मैनेजमेंट में भी, हर दिन एक नया एक्साइटमेंट होता है, हाँ। बड़ी प्यारी चीज़ है यार मार्केट, आप लोगों से कनेक्ट होकर मैं ज़्यादा एक्टिव हो गया, अदरवाइज मैं पोजिशनली ज़्यादा करता था, ऑप्शन राइट कर दी है, छोड़ो छाड़ो। अभी तो खैर ऑप्शन राइट 2000 राइटिंग 2024 इलेक्शन तक भूल जाओ, अभी तो या तो कॉल 5-10 गुना करो या पुट 5-10 गुना करो, रेंज में ना रहने वाला मार्केट। ठीक है, इलेक्शंस तक तो इतने बड़े अपॉर्चुनिटी आने वाली हैं, हर साल की तरह। चलो उससे उतनी दूर की बात नहीं करते अभी, लेट्स टेक दिस मार्केट वन डे एट ए टाइम, है ना, बट प्लीज़ बी वेरी सीरियस, है ना, प्लीज़ बी वेरी सीरियस इन दिस मार्केट। निकल जाएगा मौका, कुछ नहीं बचेगा, है ना। आज जो सब ग्रीड में है ये सब भाग जाएंगे, है ना। मौका मार्केट में कई बार देख चुका हूँ। ठीक है, 18,000 के ऊपर जब जब शॉर्ट किया, खूब ग्रीडी सब चल रहा है, और प्रॉफिट बुक कर सब गायब। सेम अभी हुआ, क्या अलग हुआ।
ठीक है, तो बी वेरी सीरियस अबाउट योर ओन लाइफ, योर ओन डिसीजंस, योर ओन फाइनेंसेस। गुड नाइट।